आज अपने उलमाए किराम की बेइज्जती हम करते, आज हम अपने उलमाए किराम की सम्मान, इज़्ज़त और रिस्पेक्ट नहीं करते मेरे भाई। और आज हम दीन के उलमा को हम हक़ीर समझते हैं मेरे भाई। कोई साहब मेरा मोबाइल में कॉल आया, कहा कि मौलवी साहब ऐसी ऐसी बातें, किसी साहब को बुलाएं और आधे घंटे की तकरीर करवाएं और इतने इतने रुपये पैसे मांग रहे हैं। मैंने कहा कि ठीक है, अच्छा कर रहा है तो मांग रहा है तो। कहा क्यों, आप कैसी बात कर रहे हैं मौलवी साहब, आप बोल रहे हैं कि अच्छा बोल रहे हैं। मैं कहा कि ठीक बोल रहा हूँ। कहा कि क्यों, कहा कि वो आधा 1 घंटा तकरीर किए हैं, आप ज़्यादा नहीं, आप कम से कम 2 मिनट आप तकरीर करके दिखाइए, मैं आपको 10,000 रुपये इनाम दूंगा। आप 2 मिनट तकरीर करके दिखाइए, आप थर थर कांपने लगते हैं। और ये यहाँ से पैगाम लेकर के जाइए, अहले हदीस का स्टेज और मिंबर ये वो पाक जगह है मेरे भाई, जहाँ से कुरान और हदीस की बातें नशर होती है और बहुत तहकीक करने के बाद आपके अहले हदीस उलमा आपके सामने पेश होते हैं, जिन उलमा की मेहनत को आप पानी में फेर देते हैं। रब्बे काबा की कसम खा के कल क़यामत के दिन आपसे बड़ा मुजरिम कोई नहीं होगा, क्योंकि ये उलमा के, ये दीन के वारिसीन हुआ करते हैं। अल उलमा वरसतुल अन्बिया। ऐ मेरे भाइयों, ये उलमाए किराम दीन के वारिसीन हुआ करते हैं। ये उलमा जब तक है तब तक आप, जिस गांव के अंदर मैंने देखा है कि आलिम नहीं है, वो गांव मुर्दा मुर्दा लगता है, ऐसा लगता है कि इस गांव में कोई आदमी है ही नहीं। है मेरे भाइयों, ये उलमा कौम के जान हुआ करती हैं, इसीलिए आप इन उलमाए किराम से मोहब्बत करें, आप इन उलमाए किराम से मोहब्बत का इजहार करें, आप इन उलमाए किराम से मोहब्बत करके जिंदा दिली का सबूत पेश करें। आज दुनिया के अंदर मुख्तलिफ मज़ाहिब है और मुख्तलिफ मज़ाहिब के मानने वाले भी है। आप देखे होंगे वो सबसे ज़्यादा अपने गुरु की सम्मान, इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन मुसलमान ऐसे हैं कि वो सबसे ज़्यादा अपने गुरु और अपने मौलवी और आलिमों के साथ बेइज्जती का मामला पे करते हैं। मेरे भाइयों, कहीं ऐसा तो ना हो ये उलमा आपके दीन के वारिसीन हुआ करते हैं, ये आपसे कोई रुपया पैसे नहीं तलब करते हैं, बस ये जो भी करते हैं दीन के लिए करते हैं। लेकिन उलमा का भी पेट हुआ करता है। आप कहेंगे मौलवी साहब हमारे गाँव आए, इतने पैसे लेकर के चले गए, अब क्या करें, मौलवी साहब का भी तो पेट है, अब उसको भी तो पेट अपना भरना है, उनके भी तो बाल बच्चे होंगे, उनके भी तो रिश्तेदार होंगे, उनको भी तो देखना है। मेरे भाइयों, फिर आज हम ये क्यों शिकायत करते हैं कि आज उलमाए किराम हमसे रुपये पैसे लेते हैं। अल उलमा वरसतुल अन्बिया, ये उलमा होते हैं जो दीन के वारिसीन हुआ करते हैं, जो कौम के वारिसीन हुआ करते हैं। आई मेरे भाइयों, आप देखे होंगे, और जब भी कभी वक्त पार हो चुका है, मैं बहुत कम टाइम में अपनी बातों को ख़त्म करने की कोशिश करूंगा। जब भी उलमाए किराम होते हैं, रब्बे काबा की कसम खा करके मैं इस मिंबर में ये कहता हूँ, मेरी अपनी ज़िंदगी की जब मैं बात करता हूँ, मैं 12 साल से इस दावत व तबलीग से जुड़ा हुआ हूँ। जब भी कहीं प्रोग्राम करने के लिए जाता हूँ, चाहे वह कोई भी प्रोग्राम हो, अपने सीने में मैं पत्थर बांध करके निकलता हूँ कि आज निकल रहा हूँ प्रोग्राम के लिए, फिर कल वापसी होगी कि नहीं, कहीं ऐसा तो ना हो कि हमारे साथ कोई मामला पेश आ जाए। आई मेरे भाई, ये जिगर में मेरे भाई, ये जिगर को ठान करके निकलते दीन के काम में, फिर हम इनकी बेइज्जती करते, फिर हम इनको बदनाम करने में लगे हुए हैं। आई मेरे भाइयों, और जब भी आप दीन के काम करेंगे तो आपके दुश्मन होंगे ही। अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ चले गए, आपने लोगों को दीन की दावत दी, आपको मारा गया, आपके ऊपर पत्थर की बारिश बरसाई गई, अल्लाह के रसूल बेहोश हो जाते हैं, आपके साथ ज़ैद बिन अरसाए आते हैं और पानी लेते हैं, नबी के चेहरे पर छिड़क देते हैं, नबी की होश आ जाती है, कहते हैं क्या ज़ैद बिन हारिस, आए अल्लाह के रसूल, क्या आप इन लोगों के लिए बद्दुआ ना कर दे। नबी ने कहा नहीं नहीं, आपने कहा कि आए अल्लाह तू ताइफ वालों को हिदायत दे, आए अल्लाह तू ताइफ वालों को हिदायत दे। तो दीन के मामलात में आपको बहुत कुछ सब्र के साथ काम लेना होगा, और मैं आपको यही कहूँगा कि आप अपने उलमाए किराम के साथ जुड़े रहें, दीन के जो गुरु हैं, उलमा हैं, आप उनके साथ जुड़े रहें। मेरे भाइयों, आपका मैंने बहुत वक्त ले लिया, अब मैं चाहूँगा कि अपनी बातों को यहीं से ख़त्म करूँ। तो बस यही कह करके कि आप दीन के मामले में आप अपने उलमाए किराम के साथ जुड़े रहें, ताल्लुकात कायम रखें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको इसका पूरा के पूरा बदला देगा। एक सहाबी रसूल दहिया कल्बी, उस वक्त वो इस्लाम नहीं कबूल किए थे, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दहिया कल्बी को देखा,
आपने देखा कि ये नौजवान है, खूबसूरत है, देखने में खूबसूरत है, नौजवान है। आपने दुआ की, आय अल्लाह, आय पाक परवरदिगार आलम, तू दया कल्बी को हिदायत दे, और आय अल्लाह तू इस खूबसूरत नौजवान के जरिए से आय अल्लाह तू मस्जिद दीन का काम ले। अल्लाह के नबी भी दुआ किए थे, दया कल्बी आया और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया, तो दीन के साथ हम डटे रहें। अल्लाह ताला से दुआ है। बातें बहुत सारी बातें हैं जो कहने को बाकी रह गई मेरे भाइयों, लेकिन अभी लगातार हमारे साथ प्रोग्राम जुड़े हुए हैं और हम लोग कोई खाली और घर में बैठने वाले इंसान आदमी है नहीं, हमारे साथ प्रोग्राम ही प्रोग्राम, तबीयत भी नहीं साथ दे रही है। इंशाअल्लाह किसी मौका पर आना हुआ तो आपके सामने कुरान और हदीस की बातें होंगी। अल्लाह से दुआ है, ऐ अल्लाह जो बातें कही गई आइंदा कही जाएगी, इन्हीं बातों पर हम सबको अमल की तौफीक दे, आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व लिल्लाहिल हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसान व इताइ ज़िल क़ुरबा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर वल बग़yi यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। इन्नहु तआला